हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल कुमार स्वीट पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर से मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर हाजिर हूं यूपी रिवाइज्ड आंसर की के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी समय बीत गया है लेकिन अभी तक रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इतनी देरी क्यों है भाई, है ना। पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बताऊँगा अभी कि इतनी देरी क्यों है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन सभी लोगों का है कि इतनी देरी क्यों हो रही है भाई, आपको रिवाइज्ड आंसर की आने में इतनी समय क्यों लग रहा है, जबकि आपकी आंसर की जो है वो पेपर के दिन ही या फिर उसके अगले दिन आ गई थी, ऐसा कुछ था, है ना। तो फिर मेरे को ये बताइए कि भाई आपको रिवाइज्ड आंसर की देने में इतना समय क्यों लग रहा है। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो कब तक आएगी। 5 क्वेश्चन का जो असर है वो बहुत गहरा पड़ने वाला है, बहुत गहरी चोट देने वाला है। अभी समझाऊंगा कैसे। याद रखना, जो बच्चे बन रहे हैं ना होशियार कि भाई 85, 85, 82, 82, अरे भाई देखना जरा, मैं आपको बताऊंगा कि इनका कैसे क्या होने वाला है। या फिर जो बच्चे कम हैं 70, 72, 73, ये वाले बच्चे ना, इनका भी बहुत कुछ हो सकता है। इनको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। अभी बताऊँ कैसे क्या होने वाला है इन सब बच्चों का। ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपके सिलेक्शन पर भारी पड़ने वाले हैं, या फिर हो सकता है आपका सिलेक्शन भी करा सकते हैं। ठीक, तो आपको बताऊंगा इनका असर क्या होने वाला है। बात सुना रही है। अब सुनिए, कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी बात करूंगा, और कट ऑफ का इतिहास क्या रहा है यूपी के अंदर। यूपी की जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनका इतिहास क्या रहा है, कितने परसेंटाइल पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कट ऑफ का इतिहास भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के इतिहास पर ही बात कर लेते हैं। इतिहास क्या रहता है यूपी में, है ना। तो देखो भाई, आपको मैं बता दूं, जब मैंने कई पेपर एनालाइज किए जिनकी कट ऑफ मैंने एनालाइज की, तो लगभग मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ जो है आपकी जनरल की ये लगभग मैंने हर परीक्षा से निकाली है। जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, यूपी एसआई हो गया, ठीक, और इससे ही पहले 1-2 एग्जाम और हो रखे थे, है ना। मैंने वही एग्जाम्स लिए हैं जिनमें कंपटीशन काफ़ी ठीक ठाक था। उनमें कंपटीशन काफ़ी ठीक ठाक था, ठीक ठाक नहीं बोल तो अच्छा खासा था, जैसा इसमें हो रहा है लेखपाल में, उसी टाइप का कंपटीशन था इन सभी पेपर्स में। और मेनली मैंने यूपी पुलिस के, है ना, यूपी एसआई के, और भी मैंने कुछ और देखे थे मैंने, है ना। तो उन सभी पर मैंने एनालाइज किया कि कितने परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मान लो अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो 100 में से कितने परसेंटेज लेके आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस टाइप से आपको बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे रहेगा, वरना बाकी सब यही रहने वाला है। ठीक है, हर एक पेपर में यही रहता है, तो लेखपाल का पेपर कैसे रह जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर। क्योंकि बच्चा जो है लगभग सब एक जैसा है, और पेपर भी लगभग एक जैसा ही बनता है ना। मॉडल पेपर जो जब भी आते हैं हम देखते हैं कि लगभग सारे पेपर एक जैसे होते हैं, उनका लेवल एक जैसा रहता है, कोशिश की जाती है लेवल एक जैसा रखने की, है ना। तो जनरल की कट ऑफ मैं बता दूं आपको, लगभग 80% के समथिंग कट ऑफ आपकी रहती है। किसी भी आप एग्जाम को निकाल लो और 80% से लगभग आपकी कट ऑफ लगेगी। जैसे कि अगर आप देखें तो आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दे रखा होगा, तो यूपी पुलिस का एग्जाम अगर दिया होगा आपने, तो लगभग 300 में से लगभग 270 के समथिंग इसमें मार्क्स चाहिए थे हमें पहले वाले में, 41,520 वाले में। फिर थोड़ी इससे भी कम आई थी, बात समझ आ रही है। तो जनरल की कट ऑफ लगभग मैंने देखा कि लगभग 80 से 85% जब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, या बोल सकते हैं 80 और 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है भाई, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो चुका है, ठीक है भाई, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो। ठीक, ये जनरल की बात हो गई। अगर मैं बात करूं ओबीसी की भी देखें तो अगर जनरल का 80 to 85 के बीच में बन रहा है, तो लगभग अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये पेपर ज़्यादा बड़ा हाई नहीं था या ज़्यादा मार्क्स का पेपर नहीं था, सिर्फ 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो इसमें जो है गैप काफ़ी कम रहने वाला है।
तो मैं ये कह सकता हूँ 77 से 80 के बीच में क्या रहने वाली है, इसकी ओबीसी की भी कट ऑफ रहने वाली है, या बोल सकते हैं 76 से, मान लो 76 से 80 के बीच में जिनके भी ये मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी में, वो निश्चिंत हो जाएं, है ना, और वो अपना सिलेक्शन लगभग पूरा कंप्लीट समझे, है ना। और अगर बात करें तो भाई देखो ये ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा कुछ इतिहास रहा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही आया ये सब प्रोसेस। तो अगर मैं कुछ एग्ज़ाम को देख करके अगर मैं बताऊँ आपका, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है वो लगभग ओबीसी से 1-2 नंबर कम रहती है। तो ये कह सकते हैं ये 75 to 77 के बीच में लाइक कर सकती है ईडब्ल्यूएस। क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम एससी की बात करें तो एससी कट ऑफ जो रहती है भैया आपकी लगभग मैं देखता हूँ तो वह आपकी रहती है 70 to 75%। क्लियर। क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा कम मार्क्स का था, या बोल सकते हैं एक ही पेपर था और सिर्फ 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, तो ये लगभग आप कह सकते हो 70 to 77 के बीच में भी रह सकती है, कोई चौंकने वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन इसके बीच से बाहर नहीं जाने वाली, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि मैं जो एनालाइज किया है काफ़ी ढंग से, काफ़ी पेपरों को मैंने एनालाइज किया है, ठीक है भाई, और काफ़ी मेहनत लगी थी भाई, ठीक है, काफ़ी कट ऑफ मैंने निकाली थी। उसके बाद मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट पेपर को लेके मैंने ये जो मोटा मोटा अंदाजा है लगभग इस सब का कह सकते हैं आप, ये सब एवरेज है। ये क्या है आपका एवरेज है, क्या है आपका एवरेज। तो ये एवरेज कट ऑफ रहती है किसी भी एग्जाम में यूपी बोर्ड के यूपी के अंदर। बात समझ आ रही है। अब अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी का लगभग 60 से 65% के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन चाहे कोई सी भर्ती क्यों ना हो, ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन का जो सिलेक्शन है वो आपका रह जाता है 50 से 55 के बीच में, ठीक। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की आप इतनी कट ऑफ मान सकते हैं जितनी की आप ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मान रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ फीमेल की जो कट ऑफ वो रहने वाली है आपकी 76 से या बोल सकते हैं 74 से 76 के बीच में। कितनी? 74 से 77 के बीच में मान सकते हैं आप फीमेल की कट ऑफ। जिन भी फीमेल्स के अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कह सकते हैं आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा सिलेक्शन श्योर है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक पर। तो एक टॉपिक भाई ये वाला रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। तो देखो भाई रिवाइज्ड आंसर की जो है वो आपके हम सोच रहे थे कि वो 5 सितंबर तक आ जाएगी, लेकिन आज 4 सितंबर हो चुका है, ठीक है भाई, और 5 सितंबर क्या है, कल है। बात समझ आ रही भाई, ठीक। तो ये आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है, ये जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी आपका ज़्यादा समय ना लेकर के वो आपकी 5 सितंबर अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, और 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में कभी भी आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है, रिवाइज्ड आंसर की आपकी आ सकती है। क्लियर। अब सुनो भाई रिवाइज्ड आंसर की के कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा, कि कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है भाई। तो आपको कह सकते हैं हम अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसके 1 महीने के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब सुनो भाई 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट होगा भाई, कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो आपको हो सकता है, मैं बता रहा हूँ भाई, 3 गुना से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बुलाने वाले, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुलाएं तो 5 गुना विद्यार्थी बुला सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 गुना ही बुलाएं। बात समझ भी, हो सकता है आपको 2 गुना ही विद्यार्थी बुलाएं, ऐसा हो सकता है, ठीक। उसके बाद अगर टॉपिक पर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है 5 क्वेश्चंस का क्या असर रहने वाला है। तो भाई इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। तो देखो भाई 5 क्वेश्चंस मान लिए, ठीक है भाई, मान लिए आयोग ने 5 क्वेश्चंस पर जो ऑब्जेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, और फिर अगर उन्होंने चेक करने में पाया तो देखो भाई मान लिया 2 क्वेश्चन उसने काट दिए, तो 2 क्वेश्चन उसने बोल दिया कि हम क्वेश्चन हटा रहे हैं, तो भाई हमारे मार्क्स रह गए कुल 98 नंबर। परीक्षा हमारी कितनी रहेगी, 98 नंबर की रहेगी। क्यों? क्योंकि 2-2 मार्क्स तो लोग सबको मिल गए होंगे। बात समझ आ रही है। अब सुनो 2-2 मार्क्स उन सबको मिल गए होंगे, किनको, जिनके क्वेश्चन अभी कट रहे हैं, जिनके क्वेश्चन अभी
कट रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से तो ये क्वेश्चन अभी जो रिवाइज आंसर जो आंसर किया है उसके हिसाब से तो क्वेश्चन गलत है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना गलत मान के चल रहे हैं, गलत मान के चल रहे हैं। इसका मतलब बेटा वो 2 नंबर कम मान के चल रहे हैं, 2 नंबर कम मान के चल रहे हैं अपने, पहली बात। ठीक है भाई। अब सुनो, ये तो 2 क्वेश्चन का सवाल हो गया और 2 क्वेश्चन उसने काट ही दिए। ठीक, अब हो सकता है ये जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं ना, ये जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं इसमें बेटा क्या हो सकता है, देखो आपका इन 3 क्वेश्चंस में ये हो सकता है आपका कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दें, तीनों क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दें। तो भाई अभी क्या हो रहा है, आंसर चेंज होने पर तो जिनके गलत हो रहे हैं, जिनके गलत हो रहे हैं उनके फिर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और जिनके सही हो रहे हैं उनके हो जाएंगे गलत। तो जिनके अभी गलत हो रहे हैं वो उनके सही हो जाएंगे, तो उनके मार्क्स कहाँ आएंगे, ऊपर, और जिनके सही हैं अभी और उनके गलत हो गए तो इनके मार्क्स आएंगे नीचे। बात समझ आ रही भाई? तो सुनो भाई, जो लोग बाउंड्री पर हैं, जो लोग बाउंड्री पर हैं, जो लोग बाउंड्री पर है ना, वो अच्छे से सुन लो इस चीज को कि अगर आप बाउंड्री पर हैं और आपके साथ ये चीज हो जाती है, ये 3 क्वेश्चन आपके गलत चले जाते हैं, तो आपके 3 क्वेश्चन वो गलत गए, 3 क्वेश्चन वो गलत गए, और 3 क्वेश्चन गलत होने पर क्या हुआ, क्या हुआ, ये 0.75 मार्क्स और गलत कर देंगे, तो यहां से आपके 4.25 नंबर कटेंगे, 4.25 नंबर कटेंगे। बस में आ रही है? 2 क्वेश्चन आपको काट दिए, जो आप सही मान के चल रहे हैं वो आपके कट चुके हैं, क्योंकि उसके नंबर आप सबको मिल गए, तो सबको मिल गए तो परीक्षा रहेगी 98 नंबर की, और फिर आपके 98 नंबर में से 3.25 नंबर एक आपके कट गए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर बोर्ड ने चेंज कर दिए, या फिर बोल सकते हैं यूपी SSSC ने वो जो क्वेश्चन है उनके आंसर चेंज कर दिए, तो आपका 4.25 नंबर का ये घाटा हो गया। अब सुनिए, मान लिया अभी आपके नंबर आ रहे हैं 80 और ये 3.75 नंबर घट जाते हैं, फिर आपके कितने रहेंगे, हाँ भाई कितने रहेंगे भाई, 76.25 नंबर। तो आप 80 थे और 76.25 पर आ चुके हैं, आपके 80 थे वो 76.25 रह गए। क्लियर? अभी सुनो, अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये तो हुआ ऊपर से नीचे आना, ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे आना। अभी देखो, अभी मान लो किसी बच्चे के बन रहे हैं 76 नंबर, ठीक, 76 नंबर बन रहे हैं, ठीक। अभी इसमें क्या है भाई, वो 3 क्वेश्चन गलत मान के चल रहा है, तो 0.75 इधर से ऐड हो जाएंगे, प्लस ये 3 क्वेश्चन हो सकता है 3 में से 1 सही चला जाए, 2 सही चले जाए, या हो सकता है तीनों के तीनों सही चले जाएं। तो अगर ये मान लो कम से कम 2 क्वेश्चन और सही होते हैं, 2 क्वेश्चन और सही होते हैं, तो बेटा कितने जुड़ेंगे, 78.75 बनेंगे। कितने बनेंगे, 78.75। अब मुझे ये बताइए, जो 80 वाला है उसके हो गए 76.25, और जिसके 76 थे उसके हो गए बेटा 78.25, 78.25। क्लियर? अब मुझे बताइए 80 वाला सिलेक्शन ले गया या फिर 76 वाला सिलेक्शन ले गया? आप कहेंगे 76 वाला सिलेक्शन ले गया, क्योंकि जब आंसर रिवाइज की आंसर की आएगी तो भाई 80 वाला कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 76.25 पे दिख रहा होगा, और जो 76.25 वाला है वो आपको 80 या बोल सकते हैं 78 या फिर बोल सकते हैं 79 पे दिखेगी, क्योंकि मैंने तो आपके अभी सिर्फ कितने क्वेश्चन माने, 2 क्वेश्चन सही माने, हो सकता है 3 भी सही हो जाए, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 1 भी सही हो जाए। तो आपका यही हो रहा होगा कि आपका 80 वाला जो कैंडिडेट है वो तो रह रहा होगा, हालांकि ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, और हालांकि ऐसा हर किसी स्टूडेंट के साथ भी नहीं रहने वाला है ना, हर किसी के साथ ये भी नहीं होने वाला, और ना ही हर किसी के साथ ये होने वाला, ये भी मैं बात क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे होंगे लेकिन ऐसा जिनके साथ हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? अब सुनो भाई, 5 क्वेश्चन का असर पढ़ लिया, और मैंने क्या असर रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ क्या रहेगी मैंने ये भी आपको बता दिया, और कट ऑफ का इतिहास भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है कि 76 वाला जो है सिलेक्शन ले लेगा और 80 वाला रह जाएगा, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि 76 वाला कैसे सिलेक्शन ले लेगा और 80 वाला कैसे सिलेक्शन से रह जाएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं इस बोर्ड पर कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया,
और ये बिल्कुल सटीक है। ये चीज़ हो रही होंगी जब आपकी रिवाइज की आंसर की आएगी, तो जब आपकी रिवाइज आंसर की आएगी ना, तब ये आप खुद देख रहे होंगे कि ये हमारे साथ हो रहा है। और फिर आपको अब मेरी बात याद आ रही होगी, क्योंकि कोई भी अभी इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई भी डिस्कस नहीं किया है कि ऐसी भी चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें सत्य हैं, इनको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपको समझा दिया है। इसके बाद आप जानते हैं कि जो कितना सत्य है और कितना असत्य है मेरी बातों में, आपको खुद महसूस हो गया होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ों को, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं कि 76 वाला जो है सिलेक्शन ले रहा है और 80 वाला सिलेक्शन से रह रहा है, वो किस तरीके से रह रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो भी मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।